बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है जुम्मे का दिन। हमारे घर पे जो है ना सुबह ही सुबह क्लीनिंग हो रही है। रमज़ानुल मुबारक में सभी के घरों पे लेट उठा जाता है, लेकिन जुम्मे वाले दिन 11 से 12 बजे के करीब सभी उठ जाते हैं क्योंकि जुम्मे की तैयारी करनी होती है। तो मैं आ चुकी हूँ रूम में और मैं भी जुम्मे की तैयारी करने लगी हूँ। मैं अपना ड्रेस आयरन कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने अब्बू का और भाई का ड्रेस भी आयरन कर लूँगी। जुम्मे की तैयारी हम जल्दी से कर लेते हैं ताकि फिर हम बाकी जो टाइम है वो अपनी इबादत में, सबक में गुजार सकें। तो आयरन करने का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब्बू शावर ले रहे हैं, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। ये मेरे भाई का ड्रेस है, तो भाई का ड्रेस भी मैंने आयरन कर लिया है। तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं और ज़ोया खड़े हो चुके हैं यहाँ पे। मेरी तरफ से आप सभी को रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज है 9वां रोज़ा, तो इंशाअल्लाह कल जो है ना 10वां रोज़ा होगा और एक अशरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सब प्लीज़ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा करें, और जो लोग मुझसे दुआ के कहते हैं तो यकीन जाने जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ तो आप लोगों के लिए लाज़मी से दुआ करती हूँ। जुम्मे वाले दिन जो है ना बख़ूर लाज़मी से मैं लगाती हूँ। माशाल्लाह से इसकी खुशबू इतनी कोई ख़ूबसूरत और प्यारी है ना कि पूरे घर में फैल जाती है और जुम्मे की फ़ीलिंग आने लगती है। तो ये बाकी दिन में भी लगाना चाहिए, लेकिन जो है ना जुम्मे वाले दिन मैं याद से लगाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं भूलती। और यहाँ पे अम्मी भी नमाज़ पढ़ रही हैं। यहाँ पे मैंने तुख्मा लंगा को जो है ना बॉटल में डाल दिया है और 1 टीस्पून भर के जो है ना नीम गर्म पानी में तुख्मा लंगा को डाल दूँगी और इसे मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, या अभी तो काफ़ी टाइम है इफ्तारी को, तो 1 घंटे तक ये पड़ा रहेगा इस पानी में। बाद में जो है ना मैं ग्रीन शरबत बनाऊँगी तो ये उसमें काम आएगा। तो आज मैं आपके साथ बादाम का ग्रीन शरबत शेयर करने वाली हूँ। जग मैंने उठा लिया है, कांच के जग से कवर करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बादाम ले लिए हैं। आप चाहे तो बादाम का छिलका उतार सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना छिलके समेत ही बादाम ले लिए और इसमें थोड़ा सा पानी जो है ना शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छे से कर देती हूँ बंद और अब इसे मैं ग्राइंड कर देती हूँ। और बादाम जो है ना जितना आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं, बस मैंने थोड़े से ही लिए। तो ये देख सकते हैं ये बादाम का पेस्ट बन चुका है। मैंने एक जग लिया है और अब इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी चीनी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मेल्ट हो चुकी है इसमें। अब इसमें मैं शामिल करूंगी ग्रीन शरबत। तो ये जो है ना कम से कम हम इसमें शामिल करेंगे, हाँ माशाल्लाह से कितना प्यारा ग्रीन कलर आ गया इसका। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी दूध। दूध को मैंने फ्रीज़र में रखा था ताकि ये फ्रीज़ हो जाए, मुझे बस इसमें जो है ना बर्फ़ डालने की ज़रूरत ना पड़ी। ये देखिए फ्रीज़ किया हुआ दूध है मेरे पास, तो इसी को तोड़ तोड़ के शामिल कर देती हूँ। तो दूध जो है ना काफ़ी फ्रीज़ है, ठंडा यख शरबत बनने वाला है। सारा का सारा मैं इसमें डाल देती हूँ। बस ये जो है ना दूध इसमें शामिल कर दूंगी। निकल नहीं रहा साइज बड़ा हो गया। चले भाई सही है, एसी में पड़ा रहेगा। ठंडा यख शरबत हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो ये जो है ना ठंडा यख शरबत पड़ा रहेगा इसमें।
तुख अच्छे से सोख हो चुका है, इसे भी मैंने शामिल कर दिया अपने ग्रीन बादाम वाले शरबत में और इसे साइड पे रख देती हूँ। लाल शरबत भी मैंने रेडी कर दिया है और यहाँ पे अब पकौड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पकौड़ों के लिए बारीक से मैं प्याज की कटिंग कर रही हूँ इस कटर की मदद से, और साथ में आलू है तो आलू की भी मैं बारीक सी कटिंग कर दूँगी और इसके बाद फिर जो है ना हया पकौड़े बनाएगी। तो हया ने पकौड़ों का बैटर रेडी कर लिया है और यहाँ पे डेली की तरह हमारे मज़ेदार और क्रिस्पी से पकौड़े बन रहे हैं। कल वाला जो पालक था वो भी इसमें ऐड कर दिया है, तो ये आज बन रहे हैं हमारे आलू, पालक और प्याज के पकौड़े। और अफ्तारी की तैयारी की जा रही है। ये टाइम ऐसा होता है कि सारे काम जल्दी-जल्दी करने पड़ते हैं। तो भाई जो है ना चना चाट भी लिया है, इसे मैं बाउल में निकाल देती हूँ। पकौड़ों और चाट को मैं लेके जाऊँगी अभी दस्तरख़्वान पे रखने के लिए। आज मौसम कुछ गर्म था और प्यास भी काफ़ी लग रही थी, तो हमने शरबत में ढेर सारी बर्फ़ डाल दी है ताकि ठंडा यख़ शरबत इफ्तार के टाइम पे हमें नसीब हो। और अब जो है ना अम्मी अब्बू के लिए एक प्लेट बना रही है और भाई किसी के लिए एक प्लेट बनवा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह पाक ने आज फिर से हमारा दस्तरख़्वान भर दिया है। अल्लाह पाक सभी के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, हमारे रिज़्क़ में भी बरकत अता फ़रमाए और सभी को हमेशा देने वाला हाथ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ आप सब मुझे अपनी ख़ास दुआओं में लाज़मी से याद रखिएगा। मग़रिब की नमाज़ और सबक पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ डेली की तरह चाय बनाने के लिए और आज की वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका एक सब्सक्राइब कर देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। और मुझे रखे अपनी दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख़याल। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।